बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में सीबीआई की रेड 1996 से चल रही है। सीबीआई को आवेदन देने वाले लोग आज राजद के साथ हैं। उन्होंने कहा कि शिवानंद तिवारी और ललन सिंह ने सीबीआई को बिहार में गड़बड़ी की जानकारी दी। आपको बता दें कि बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर के घर करोड़ों की अवैध संपत्ति मिलने पर उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने इस विभाग पे पहले से जांच के आदेश दे रखे थे, अब कार्रवाई हो रही है। चीज बड़ा स्पष्ट है, विजय जी ने भी स्पष्ट कहा, 1996 में सीबीआई का पदार्पण बिहार में हुआ। तब राष्ट्रीय जनता दल या जो जनता दल उस समय था उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी और देश में जनता दल की सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी। देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे। तब से सीबीआई यहाँ हो रहा है और सीबीआई को आवेदन वाले लोग तो उन्हीं के साथ बैठे हैं, उनसे पूछना चाहिए। शिवानंद तिवारी जी और ललन जी को बताना चाहिए कि सीबीआई के यहाँ क्यों कागज उन्होंने दिया। सुशील मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर पूछा है कि आप ही ने डॉक्यूमेंट्स पहुंचाया है, तो आप बताएं। चाहे वो यूपीए की सरकार हो, तब भी ललन सिंह जी ने ही जाकर प्रश्न को पूरा कागज को पहुंचाया। शिवानंद तिवारी जी, शरद यादव जी ने पहुंचा। इसलिए देखिए, पूरी तरह सीबीआई का खेल 1996 से चल रहा है, जब जनता दल की सरकार थी। तो जो लोग उस समय तो हाफ पैंट भी नहीं पहनते होंगे, उस पर क्या। और पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर बनाने को लेकर युवाओं को जागरूक किया। इस मौके पे उन्होंने महागठबंधन सरकार पे भी निशाना साधा। उन्होंने सीआईडी की कार्रवाई को लेकर महागठबंधन के सवालों पे आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एनडीए में जब जदयू थी और लालू पे कार्रवाई हुई तो उन लोगों ने सवाल नहीं उठाया था। कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग संवैधानिक संस्थानों पर प्रश्न उठा रहे हैं और शब्दों की मर्यादा तोड़कर जिस तरह से अपशब्द का उपयोग कर रहे हैं और जिस तरह से बैनर लगा रहे हैं, इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है उस पद पर बने रहने का। जिस संविधान का आप शपथ लेकर आते हैं, कल आपकी केंद्र में सरकार थी और यही एक्टिविटी जब होता था, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी को यही सीबीआई अंदर भेजा, उसी कांग्रेस के साथ आज सरकार में है। कल ये प्रश्न क्यों नहीं उठाए थे? उस समय किनकी जमाई थी ये लोग? ये सब संस्था पर इस तरह का वातावरण बनाना कहीं न कहीं संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति इनकी वफादारी दिखाई पड़ती है। आज माननीय न्यायालय का ऊपर हम प्रश्न उठा दें, ये संवैधानिक संस्था पर हम प्रश्न उठा दें, इस तरह के विषय रे आप सामना करें। आप पवित्र हैं तो कोई डर नहीं है, घबरा क्यों रहे हैं? और आपने तो कहा है, सदन के अंदर कहा कि मैं फाइल खोल दूं। मैं तो चुनौती देता हूं कि जब आपकी फाइल खुली है तो आप क्यों घबरा रहे हो, क्यों बेचैनी है? कल भी हमने प्रेस मीडिया के अंदर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में बैठक हुई थी कौशल विकास केंद्र 7 निश्चय का। आज उस पर क्यों नहीं आप सफाई दे रहे हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? आप ही के द्वारा पत्र जारी हुआ। तो भ्रष्टाचार का मामला करनी कथनी एक करना पड़ेगा, लोगों को वर्गलाने से